साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, कर्मचारी हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आज की वीडियो में बात होगी हमारा जो 8 पे कमीशन है उसमें ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। कितनी पेंशन बढ़ोतरी होगी, क्या होगा, और हर 5 वर्ष में पेंशन रिवीजन होगा। कम्यूटेशन के बारे में बात होगी, जो जैसे हमारा कम्यूटेशन 15 साल तक काटा जाता है उसको घटाकर 11 वर्ष किया जाना है, उसके बारे में बात होगा। और 2026 जनवरी से आपकी पेंशन में 20% बढ़ोतरी होगी। इन सभी के बारे में बात होगी। तो दोस्तों, इसके लिए एक लेटर जारी हुआ है, जो हमारे एनसीजेसीएम कमेटी है उसके जो सेक्रेटरी हैं श्री गोपाल मिश्रा जी, उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने लेटर भेजा है। तो उस लेटर में किस प्रकार की मांगे रखी गई हैं, उस मांगों में क्या उन्होंने मांग की है, जो पुराने पे कमीशन में था, 7वें पे कमीशन में जो था, जो इस बार नहीं है, उन सबको ठीक करने के लिए उन्होंने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर में प्रधानमंत्री जी से सिफारिश की है कि इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाए। तो क्या क्या वे बातें हैं, तो वे पूरी इस लेटर में दी हुई है। ये इंग्लिश में लेटर है, इसके बाद मैं आपको हिंदी में इसके मुख्य मुख्य पॉइंट दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये रिक्वेस्ट की गई, देखिए, रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन एंड inclusion of pension revision एग्जीक्यूटिव पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर रिगार्डिंग, यानी कि पेंशन और फैमिली पेंशन के संबंध में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कुछ बदलाव किए जाने जरूरी हैं। तो इसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। फर्दर वी रिक्वेस्ट इंक्लूजन ऑफ फ्लोइंग पेंशन रिलेटेड विद द टीओआर। पॉइंट नंबर 1, रेस्टोरेशन ऑफ कमोटेड वैल्यू पेंशन आफ्टर 11 ईयर्स वो 15 ईयर्स, यानी कि जो अभी 15 चल रही है उसको घटाकर 11 साल करा जाना चाहिए कम्यूटेशन की वैल्यू को। ग्रांट ऑफ इनहेंस्ड पेंशन 5% एवरी 5 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट एज रिकमेंडेड बाय द पैरामिलिट्री स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि पैरामिलिट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अनुसार हर 5 साल में इनकी भी पेंशन रिवीजन करी जानी चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ पेंशन रिवीजन ऑल पेंशनर फैमिली पेंशनर ड्रॉ बेनिफिट अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972 9/2021, यानी कि सभी पेंशनर को फैमिली पेंशनर को उनकी पेंशन का रिवीजन किया जाना चाहिए सीसीएस पेंशन रूल 1972 और जो अभी 1921 है उसके अनुसार। और आगे देखते हैं आगे क्या क्या पॉइंट दिए हैं। देखिए, इसमें रिस्टोरेशन द ओल्ड पेंशन स्कीम, ये भी इसमें इन्होंने दिया हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बताया हुआ है। इसका अनुवाद भी मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगा पूरे का करके। इसके बाद में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बताया हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दिया है डेट ऑफ इफेक्ट 8 सीपीसी रिकमेंडेशन। तो दोस्तों, 8 सीपीसी की जो रिकमेंडेशन है 1/1/2026 से लागू होनी चाहिए इसमें, क्योंकि दोस्तों इसमें इंटरनल रिलीफ का भी बारे में, वित्तीय सहायता के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। वित्तीय सहायता के बारे में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने ये लिखा हुआ है वित्तीय सहायता के बारे में कि जो 8 सीपीसी की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो उसमें काफी समय लग सकता है, इसलिए 20% पेंशन में बढ़ोतरी करके 1 जनवरी 2026 से दी जाए, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर बीमार रहते हैं जिनका काम सिर्फ पेंशन पर ही चलता है, इसलिए सभी को 20% राहत दी जानी चाहिए। और साथियों, इसमें एंड में साइन किए हुए हैं शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी जी के, कॉपी भेजी गई है श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम राष्ट्रपति भवन, इसके अलावा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कर्तव्य भवन नई दिल्ली, इसके अलावा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कर्तव्य भवन 3, इन सभी को इसकी कॉपी भेजी गई है। तो ये बहुत सारे मुद्दे थे जो इंग्लिश में बताया, अभी आपको मैं हिंदी में आपको दिखाता। तो दोस्तों देखिए, इसका सबसे पहले विषय वाले कॉलम को देखिए। केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में शर्तों को टीआर को संशोधित मौजूदा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन के
लिए पेंशन संशोधन को शामिल करने के लिए अनुरोध के संबंध में। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, गहन सम्मान, हार्दिक बधाई के साथ हम वित्त मंत्रालय अधिसूचना 3 नवंबर 2025 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की सम्मानित अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। टीओआर में कर्मचारी की अपेक्षाओं का लोप। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्य विवरण में इस प्रकार के वाक्यांश हितधारकों की अपेक्षाओं को बाहर रखा जाना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निराशाजनक संकेत है। इसलिए हम आग्रह करते हैं 7वें वेतन आयोग के तर्ज पर कार्य दर नियम खंड 2.5 को पुनः तैयार किया जाए और हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वाक्यांश को पुनः शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इन्होंने यही बताया है, इसमें जो है कुछ वाक्यांश ऐसे लिखे हैं जिसमें पेंशनरों के हित में नहीं है। जिस तरह 7वें वेतन आयोग में उनके हित में ध्यान रखते हुए बातें लिखी गई थी, उस प्रकार से इसका जो खंड 2.5 है उसे दोबारा से तैयार करके नया टीओआर जारी करा जाए दोस्तों। इसके अलावा ये सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखी हुई है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, मौजूदा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन को शामिल करना। इसमें पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए संशोधन के लिए इसमें मांग की गई है, बताया है। माननीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16/1/2025 को 8वें वेतन आयोग के कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद प्रेस रिलीज को जानकारी देते हुए सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों दोनों को वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि बेहद चिंताजनक है 59 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी जिन्होंने दशकों से राष्ट्र की सेवा की है, 8वें वेतन आयोग के दायरे के बाहर रह गए हैं। ये वरिष्ठ नागरिक जिनमें से कई अपने जीवन का अंतिम पड़ाव पर है, उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं, पेंशन से समय समय पर संशोधन के मामले में सेवारत कर्मचारियों के समान ही हकदार है। तो दोस्तों, इसमें इन बातों पर जोर दिया गया है कि जो हमारे 59 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगी हैं, उनमें पारिवारिक पेंशन भोगी हैं और जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं, जिन्हें काफी सारी बीमारियां हैं, उनके पास बहुत सारे खर्चे हैं, तो वो भी कर्मचारियों के समान ही वेतन आयोग में संशोधन के हकदार हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें इन्होंने पेंशन के बारे में कुछ बातें नहीं छापी हैं और जानबूझ कर नहीं छापी है या उसको ठीक से नहीं लिखा गया, तो उसको ठीक करने के लिए इन्होंने इसमें बताया है। और आपके संदर्भ के 7वें वेतन आयोग के टीओआर को विशेष रूप से निम्नलिखित बातें शामिल थी। तो दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का जो टीओआर था उसमें बहुत सारी बातें शामिल थी, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, कुछ बातें और इसमें शामिल करने के लिए कहा गया है, जैसे हमारा कम्यूटेशन होता है, कम्यूट होता है 11 वर्षों बाद कम्यूट की बहाली होनी चाहिए, 15 वर्षों के बजाय 11 साल में। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार सेवानिवृत्ति के प्रत्येक 5 वर्ष में 5% के दायरे से बढ़ी हुई पेंशन प्रदान करना। सीसीएस पेंशन अधिनियम 1972 के तहत प्राप्त करने वाले सभी पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन का विचार और पुराना पेंशन योजना ओपीएस यानी के बहाली, इस पर भी विचार के लिए इसमें बताया हुआ है। इसके अलावा गैर अंशदायी पेंशन योजना को अवशोषित लागत का अनुचित संदर्भ, इसके लिए बताया है, ये भी शामिल करना है। और दोस्तों, लास्ट में इसमें बताया है जीवन यापन की बढ़ती लागत और वास्तविक मजदूरी और पेंशन कमी को देखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की अंतरिम सिफारिशों के लंबित रहने तक सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 20% की अंतरिम राहत देने पर विचार करे। यह उपाय तत्काल राहत प्रदान करेगा ताकि राष्ट्रीय प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति सरकार की निरंतर सहानुभूति को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों, जब तक ये इसकी रिपोर्ट आती है 8वें वेतन आयोग की, उससे पहले जनवरी 2026 से 20% पेंशन में सैलरी में बढ़ोतरी करी जाए, क्योंकि बहुत दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी, तब तक 20% अलग से दिया जाना चाहिए पेंशन और सैलरी में, दोनों में। साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी छोटी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
मेरे द्वारा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी अपने वीडियो में समय समय पर आप लोगों को दी जाती है और इस समय समय पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।